किया है, एक गॉसियन पृष्ठ लिया है। ये गॉसियन पृष्ठ हमने क्या लिया है, ये वाला। अब देखना इसके कहीं हमने बीच में एक बिंदु ओ लिया है। क्या लिया है, बिंदु एक हमने इसके बीच में बिंदु ओ लिया, जहां पर हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश। क्या लिया है, अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण देखना ध्यान से, यहाँ से इसके अगर चारों ओर देखें तो यही क्षेत्रफल निकलेगा। अगर इधर से देखें तो ये क्षेत्रफल, इधर से देखें तो ये क्षेत्र, अगर हम इसके चारों ओर देखें तो हमें क्षेत्रफल अवयव क्या मिलेगा, डी ए मिलेगा। जहां इधर से हम इधर से अगर यही इधर घुमा के काट लेते, जो हमने बताई थी कैसे काटते हैं, इधर से देखें तो डी ओमेगा यानी घनकोण बनता हुआ नजर आएगा अगर इधर से हम कोई चीज काट देते हैं। ऐसे ही होता था। अगर ये चीज हम इधर से देखें तब भी हमें वही क्षेत्रफल अवयव डी ए मिलेगा, इधर से देखें तब भी हमें क्षेत्रफल अवयव डी ए, यानी सभी इसके ओ के बिंदु ओ के चारों सभी जगह का क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, डी ए होगा। इतनी बात आई समझ। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, जो हमने बिंदु ओ लिया है, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लिया है, बी लिया है। अब देखना बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण हम क्या निकालेंगे, तीव्रता निकाल लेंगे। और ये जो बिंदु पी लिया है इसका क्षेत्रफल अवयव क्या है, टोटल डी ए। क्या है, क्षेत्रफल अवयव डी ए। इसे हमने डी ए क्यों लिया है, क्योंकि ये छोटा क्षेत्रफल लिया। क्या लिया है, छोटा। अगर हम संपूर्ण लेते हैं तो उसे ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ए। अब देखना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। निकाल लोगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर, यानी यहाँ पर हमने याद करो जब हम परीक्षण आवेश लेते, जहाँ पे तीव्रता निकालते थे वहां पर परीक्षण आवेश लेते थे, यानी वो तीव्रता क्या होती थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अगर दूरी r है तो r स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमें क्षेत्रफल अवयव dA पता है, कितना है, dA है। अगर हमें क्षेत्रफल अवयव dA पता है तो हम फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स में क्या आता था, फाई E बराबर क्या आता था, फाई E बराबर E और dA, दो चीजें तो आती थी। यानी तीव्रता भी हमें पता है, फ्लक्स भी पता है, तीव्रता पता है, क्षेत्रफल अवयव पता है, तो हम फ्लक्स निकाल लेंगे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव dA पता है, तो बिंदु P से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालें। जब हम फ्लक्स निकाल लेंगे फिर हमने तुम्हें गॉस का नियम बताया, याद करो, फाई E बराबर E इंटू dA वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद हमने तुम्हें गॉस का नियम बताया था कि फाई E बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर कर देंगे, तो क्या होगा, फाई E बराबर E वेक्टर इंटू dA वेक्टर, और बराबर क्या होगा, Q बटे एप्सिलॉन। तीनों चीजें बराबर हो गई। अब देखना ध्यान से, तीव्रता हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर तीव्रता रख देंगे, तीव्रता रख के घनकोण का मान निकालेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। पहले इतना लिख लो, समझना ध्यान से, पहले ये डेफिनेशन लिख लो थोड़ी है। माना कि एक, देखो इसमें उत्पत्ति में लिखो, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर, एक बंद पृष्ठ ए के भीतर, ये है पृष्ठ ए, नाम क्या दिया है, ए, इसके भीतर बिंदु कहाँ है, ओ पर स्थित है। एक बंद पृष्ठ ए के भीतर, एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। ओ पर स्थित है, देखो आगे, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर, इस पृष्ठ के
इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है। P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है। DA अवयव DA, क्षेत्रफल अवयव DA कितनी दूरी पर है? R मीटर दूरी पर। क्षेत्रफल अवयव DA। आगे लिखो। माना कि नहीं लग सकता, माना कि बिंदु O पर स्थित बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है। क्या है? E वेक्टर। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर। कोई हमें बता सकता है कि ये E वेक्टर की दिशा अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी? क्योंकि याद करो वो दिन हमने प्लस Q आवेश लिया है और यहाँ पर परीक्षण आवेश भी क्या लेते हैं? प्लस Q। यानी प्लस Q यहाँ पर है और यहाँ भी, यहाँ प्लस Q नोट लेते थे ना, परीक्षण आवेश प्लस Q नोट। अब ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q, ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। जब दोनों आवेश समान होते हैं तो बल कैसा लगता है? प्रतिकर्षण। यानी बल कहाँ की ओर लगेगा? बाहर की ओर। और जो बल की दिशा होती है वही किसकी दिशा होती है? तीव्रता की। तो तीव्रता कहाँ होगी? यानी वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा? बाहर होगा। क्या लिखा? वैद्युत क्षेत्र E है। आगे लिखो। क्षेत्रफल अवयव DA से क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स। देखना ध्यान से, बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर। ये तो होता है, यानी E क्षेत्र है और DA क्या है? क्षेत्रफल अवयव। अब देखना ध्यान से, याद करो, जब हमने तुम्हें डॉट हटाना यानी डॉट हटाना बताया तो क्या लगाते हैं? डॉट हटाते हैं तो कॉस लगाते हैं। यानी यहाँ डॉट प्रोडक्ट की वो लगाओ, नियम लगाओ, तो A वेक्टर डॉट D वेक्टर क्या होता है? A B cos थीटा। यहाँ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर यानी E DA cos थीटा, E DA cos थीटा। लिख लो। EDA cos थीटा, इसको लिख लो। EDA cos थीटा। अब देखना ध्यान से, EDA cos थीटा। देखो थीटा क्या है? कोई बता सकता है? एंगल तो है, किसके बीच एंगल है?
क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच, यानी थीटा क्या है, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच एंगल। अब देखना ध्यान से, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर, ये चीज हम निकलवा चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, यानी E की जगह आप ये वैल्यू रख दोगे। देखना इधर, फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर और इनटू DA cos थीटा। इतनी बात आई समझ में? अब देखना इतनी चीज एक साथ लिख लो, फाई E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचा, DA cos थीटा बटे R। इतनी बात आई समझ? अभी हमने क्या निकाली, तीव्रता तो हम पहले निकाल चुके थे, और यहाँ पर हमने तीव्रता तुम्हें निकाल के बता भी दिया कैसे निकालते। बीच की दूरी r है, प्लस q आवेश के कारण q बटे r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, ये हमने e का मान जानते थे तो हमने कहां पर रख दिया, फ्लक्स में रख दिया। अब देखना इतनी वैल्यू आ गई। अब ये चीज देखना क्या होती है, ये चीज ये घनकोण है, कैसे घनकोण देखना ध्यान से। अगर यहां से हम देखें सीधे तो डायरेक्ट यहाँ एंगल हमें कितना बनता हुआ नजर आएगा, देखो डी ओमेगा बनता हुआ नजर आ रहा, यानी ओमेगा। अब देखना, और ये एंगल जब यहां से ये बनता होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये अगर क्षेत्रफल इधर आ जाए तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 0 होगा, होगा ना, ये वाले DA इधर आ जाए तो इनके बीच एंगल 0 होगा। जब हम सीधे इधर झांक के देखेंगे तो ये क्षेत्रफल अभी सीधे ही तो दिखता हुआ नजर आएगा, यानी थीटा तो हमारा 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। हमें मतलब है DA बटे R स्क्वायर से, और DA बटे R स्क्वायर देखना ध्यान से, A क्या है, गोला यानी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है, पाई R स्क्वायर। और गोले का कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, वो आयतन होता है, 4 पाई R स्क्वायर, कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, जो हमने काटा था याद करो, गोले ही तो था, क्या था, गोला। अगर हम उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें, इधर देखो, हो गया पता, अगर इसका हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें तो 4 पाई R स्क्वायर होगा। तो अगर इसकी जगह हम 4 पाई R स्क्वायर रख दें, देखना ध्यान से, समझने की कोशिश करना, DA बटे R स्क्वायर हमने कैसे किया, cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रख के 1 कर दिया, इसकी वैल्यू निकाले, थीटा की जगह 0 करके 1 कर दिया, हमें मिला DA बटे R स्क्वायर। ये जो DA क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल है गोला, गोले का क्षेत्रफल हमने क्या रख दिया, 4 पाई R स्क्वायर। 10 तक तो इतनी चीज सबने पढ़ी होगी, रख दिया। अब देखना R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या आया, 4 पाई, और याद करो 4 पाई क्या होता था, घनकोण है, क्या होता था, और यहाँ घनकोण है कितना, डी ओमेगा, कितना है, डी ओमेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं, यानी डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी इसके बीच अंतरित कोण यानी कौन है, डी ओमेगा, यानी घनकोण है, क्या है, घनकोण। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, इतनी चीज लिख सकते हैं, इतनी पहले लिखा फिर आगे समझाएंगे। देखो इसके आगे यहाँ पर लिखना बीच में, परंतु डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर, परंतु डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण, क्या है, बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण है,
घनकोण क्या है डी ओमेगा, लिख लो कोष्टक में जी, अंतरिक्ष घनकोण बराबर डी ओमेगा। ये किसके बराबर है? इसकी जगह हमने क्या रख दिया? ये हमने देखना डी इसलिए लिया है क्योंकि क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म में लिया, क्या लिया छोटे, छोटे के लिए क्या ले लेते स्मॉल डी। जब संपूर्ण लेंगे संपूर्ण के लिए समाकलन निकालना है यार। कर लिया ना? अरे ये करना, परंतु डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर क्या है डी ओमेगा, क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा। अंतरित घनकोण कर लो, उसके आगे ये सॉल्व। कर लिया नो? ये हमने क्या लिया है सूक्ष्म में लिया, यानी सूक्ष्म में लेते तो क्या लेते हैं डी ए, क्या लेते हैं डी, यानी क्षेत्रफल अवयव डी ए जब हमने लिया है। अब अगर ये हम संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, क्या निकालें? अभी हमने छोटे क्षेत्रफल से निकाला है फ्लक्स, छोटे क्षेत्रफल से निकाला इसलिए डी निकाला, क्या निकाला डी फाई। अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल से कुल फ्लक्स निकालें तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालें तो ये हमारा डी हट जाएगा, और डी हट जाएगा इधर, ये जो डी ओमेगा ये संपूर्ण हो जाएगा, और जहां संपूर्ण होता है वहां पर समाकलन का निशान लगाते हैं, याद करो लगाते हैं समाकलन। अब देखना ध्यान से, अगर इधर संपूर्ण निकालें तो डी हट जाएगा, यानी समाकलन हो जाएगा फ्लक्स फाई ई हो गया। अब इधर देखना क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर लगा दो क्या, अब देखना ध्यान से, ये हमने निकाल लिया फ्लक्स, यानी अगर हम कुल फ्लक्स निकालें, क्या निकालें, यहाँ पर लिखेंगे कुल फ्लक्स, क्या लिखेंगे कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स निकाला फाई ई क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये डी ओमेगा की जगह हमने क्या कर दिया कुल निकाल लिया, और कुल यानी डी ओमेगा, इधर देखो कुल यानी डी ओमेगा, और डी ओमेगा का हम समाकलन करेंगे तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा हम तुम्हें बता चुके क्या होता है 4 पाई। आई बात समझ, यानी ओ डी ओमेगा की जगह यानी संपूर्ण घनकोण है, संपूर्ण घनकोण यानी घनकोण का मान कितना होता है 4 पाई, तो ओमेगा की जगह आप क्या रख देंगे 4 पाई रख देंगे ना, समाकलन निकाला संपूर्ण। अब देखना फ्लक्स फाई ई बराबर, इधर देख रहा देखना फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे 4 पाई, तो इसकी जगह अगर हम 4 पाई रखते हैं तो देखना ध्यान से कुछ कटा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा, और शायद यही तो गॉस ने बताया था, और इसी की उत्पत्ति कर रहे थे। अब देखना ध्यान से, उत्पत्ति तो हो गई, देखना समझना, यहाँ पर लिख लेना, परंतु डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई। देखना सबसे पहले हमने क्या निकाला है फ्लक्स निकाला है, क्या निकाला फ्लक्स, फ्लक्स हमने डी ए यानी छोटे क्षेत्रफल अवयव से निकाला, इसलिए हमने डी फाई निकाला, क्या निकाला, यानी पहले छोटा निकाल लिया फिर संपूर्ण निकाल लिया, पहले हमने डी फाई निकाला, क्या निकाला फ्लक्स। जब डी फाई बराबर तो ई वेक्टर इनटू डी ए, फिर यहाँ पर हमने वेक्टर के रूल लगा दिए, क्या लगाए वेक्टर के रूल, जब हमने वेक्टर के रूल लगाए तो ई वेक्टर डॉट डी ए बराबर ई डी ए cos थीटा, कितनी बात आई समझ। अब देखना हम जानते हैं, इधर देखो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब देखना
जहां पर ई रखा था वहां पर हमने ई का मान रख दिया, ई बराबर की जगह क्या रख दिया 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर और डी ए cos थीटा, डी ए cos थीटा। अब डी ए cos थीटा क्या होता है, क्षेत्रफल अवयव यानी डी ओमेगा क्या होता है घनकोण, डी ए cos थीटा भी हमने बताया कैसे निकाला, ये हो गया घनकोण। अब देखना ध्यान से डी फाई बराबर डी क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या रख दिया डी ओमेगा। डी फाई बराबर हमने संपूर्ण फ्लक्स निकाला, ये तो छोटा फ्लक्स निकाल लेते हैं, जब संपूर्ण फ्लक्स निकाला तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका समाकलन ले लिया, संपूर्ण में क्या करते हैं समाकलन ले लेते हैं, जब समाकलन लिया तो ये क्या हो गया घनकोण, और घनकोण क्या होता है 4 पाई से 4 पाई खत्म क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही था क्यू का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना क्या विद्युत फ्लक्स। आई बात समझ में, कहां तक नोट हो गया था ये बताओ।